एक होता है AgNO3 प्लस अमोनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस एजेंट। ये जब रिएक्शन एसिटाइलिन के साथ करता है, एसिटाइलिन यू नो, तो दो एसिडिक हाइड्रोजन और ये रिएक्ट कर जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे मैं 2 मोल NH4OH प्लस AgNO3 2 मोल ले लेता हूं, इसको तोड़ देता हूं, इसको मैंने तोड़ दिया 2 मोल अमोनियम आयन में सॉरी, और 2 मोल OH नेगेटिव आयन, और ये हो गया 2 मोल Ag प्लस, और यहाँ हो गया 2 मोल नाइट्रेट आयन। अब क्या होगा, ये 2 मोल OH नेगेटिव आयन इन दो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे और 2 मोल H2O बन जाएगा। तो 2 मोल H2O तो एक तरफ बन गया, ऊपर से यहाँ पर अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन से कंबाइन हो जाएगा, 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। बचा क्या, 2 Ag प्लस बचा, और वहां पे C पे नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है क्योंकि H प्लस वहां से गया है, तो C Ag प्लस नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag प्लस, इसको बोलते हैं डाई सिल्वर एसिटालाइड। इफ यू रिमेंबर, तो ये एल्काइंस में आपने पढ़ा है, यदि आपको याद हो तो एल्काइंस के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ था, जहां पे डाई सिल्वर एसिटालाइड आपको मिला था व्हाइल वी वर रीडिंग अबाउट द एसिटाइलिन। ओके, सो ऑब्वियसली नोट इट डाउन, एंड इफ यू रिमेंबर दैट दे आर डेंजरस कंपाउंड्स, मतलब एक्सप्लोजिव नेचर में होते हैं, इसलिए हम इन्हें काफी ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के संभाल के रखते हैं। सो दिस इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद द एसिटाइलिन टू फॉर्म डाई सिल्वर एसिटालाइड। इसके अलावा मैं मिटा देता हूं, एज यू नो के दिस इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यदि ये आपस में रिएक्ट कर जाता है 2 मोल और 2 मोल, तो ये ऑब्वियसली बना देगा 2 AgOH प्लस 2 अमोनियम नाइट्रेट, और ये टूट जाएगा इनटू Ag2O। नाउ दिस Ag2O वर्क्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ऑब्वियसली यू नो दिस, मतलब कि सिल्वर जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड नहीं, आप पहले भी आपने देखा कि ऑक्सीजन के साथ में सिल्वर रिएक्ट नहीं करता है, मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी कम है, सिल्वर इज क्वाइट नॉन रिएक्टिव टाइप ऑफ कंपाउंड, तो उसमें एक टेंडेंसी रहेगी अपने ऑक्सीजन को छोड़ने की। इट डज नॉट हैज अ ग्रेट काइंड ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, देयरफॉर इट विल एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सामने वाले को ऑक्सीजन देकर के खुद Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंस इट हैज लेस टेंडेंसी टू पुल ऑक्सीजन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यदि कोई ऐसा एजेंट आया जिसको ये ऑक्सीजन दे पाए, तो उस केस में ये उसको ऑक्सीजन दे देगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं ग्लूकोज दे दूं, तो इफ यू रिमेंबर Ag2O ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको ये पढ़ाया है, Ag2O एक्ट्स लाइक अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यदि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद हो, तो आप ये रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर देख सकते हो, Ag2O जो है उसने ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया था। इसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यदि आपने इसको Ag2O की प्रेजेंस में रखा, अच्छा यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड प्लस Ag प्रेसिपिटेट हो जाएगा 2Ag, और यहाँ भी जो है आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा प्लस 2Ag प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट इट डाउन। This was about AgNO3. The last thing that I will take on in this chapter is AgBr. AgBr is same as AgNO3, थोड़ा सा इसमें बस एक दो जगह पे थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी चीजें जो है रिएक्शंस AgCl जैसी ही जाएंगी, थोड़ा सा अंतर इसलिए कि यहाँ पे कोवलेंट नेचर ज्यादा है, AgCl में कोवलेंट नेचर थोड़ा सा कम था, इसलिए जो है यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा अंतर आएगा प्रॉपर्टीज में, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद में विल टेक ऑन जिंक। नाउ जहां तक AgBr का सवाल है, AgBr की रिएक्शन यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए, तो मैंने आपको ये बात बोली थी, इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो येलो कलर का होता है,
सॉरी पेल येलो कलर का होता है, और AgI का जो होता है वो भी येलो कलर का होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। यदि इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल के साथ करवाई तो ये क्या होगा, 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा, 2 मोल अमोनियम आयन प्लस 2OH नेगेटिव में, 2OH नेगेटिव टूट जाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन में, और ये यहां पे गया, ये बना देगा, सॉरी इधर चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए नहीं टूटेगा, ये तो टूट जाएगा 2 मोल अमोनिया प्लस 2 मोल H प्लस में। सी देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस तुरंत आगे एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, 2OH नेगेटिव, तो ये तो गया 2 मोल वाटर यहाँ पे बन गया, तो 2H2O यहाँ पे रिलीव हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 मोल अमोनिया बच गया, Ag पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Ag NH3 होल ट्वाइस और बाहर निकाल दिया Br, सो इट इज डाई अमाइन सिल्वर ब्रोमाइड, डाई अमाइन सिल्वर ब्रोमाइड, and this reaction is quite slow to occur. This reaction is quite slow to occur. ये रिएक्शन AgI के साथ होगी नहीं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कोवलेंट नेचर होगा कि वो AgI जो है उस प्रकार से नहीं टूटेगा अपने आयंस में और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो AgI तो नॉन सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, AgBr होता है पर स्लोली सॉल्युबल होता है, जबकि AgCl काफी फास्ट जो है प्रेसिपिटेट दे देता है इसके साथ Ag अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। वहां भी रिएक्शन इसी तरीके से होगी। यदि आप AgCl के साथ रिएक्शन देखोगे तो AgCl वहां पे Ag प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास Br की जगह Cl आ जाएगा, तो वहां पे डायमाइन सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा आपको, AgBr के साथ में डायमाइन सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाता है। नोट कर लें आप। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि फोटोग्राफी का बेस है वो है AgBr जो है वो लाइट की प्रेजेंस में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो AgBr जो है वो लाइट की उपस्थिति में यदि आपने AgBr को रखा तो 2AgBr आप ले लें तो ये बना देगा 2Ag प्लस Br2, इसको बोलते हैं फोटो रिडक्शन। फोटो रिडक्शन क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में AgBr का रिडक्शन हो गया है, ये Ag जो है वो रिड्यूस हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन AgBr की रिएक्शन KCN के साथ। तो AgBr जब KCN के साथ रिएक्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, 2 KCN ले लो और इसमें से एक पोटेशियम Br के साथ चला जाएगा, KBr बना देगा, बच गया एक पोटेशियम, तो ये रहा वो एक पोटेशियम बचा हुआ, ये रहा Ag और ये रहा Cn होल ट्वाइस, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हो गया पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ये रिएक्शन आपको याद होगी, है सेम रिएक्शन जो है मैंने आपको H2 और O2 की प्रेजेंस में भी लिखाई है विथ AgCl, AgNO3 के साथ। आज मैंने आपको रिएक्शन लिखाई है, मतलब शायद AgCl के साथ भी लिखाई है, तो बस बाकी रिएक्शन AgBr की सेम है जैसे कि रिएक्शंस आप AgCl के साथ देखते हो, जैसे Na2H2O3 के साथ जब रिएक्शन होती है तो जो अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसके साथ में मिलकर के, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाना आप जिस तरीके से Cl के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था उस साथ NO3 के साथ भी जो रिएक्शन हुई थी वही रिएक्शन आप जो है AgBr के साथ भी कर सकते थे, क्योंकि वैलेंसी वाइज वो सब कुछ सेम चलता है। Therefore, this topic is over. Now we shall take on zinc. Now this is the last topic of the block. जिंक फैमिली में सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपसे तो जिंक फैमिली में सबसे पहले आता है दैट इज अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑब्वियसली मतलब मेटल है जिंक, तो इट इज हार्ड बट इट इज क्वाइट सॉफ्टर, हार्ड है पर बाकी डी ब्लॉक की कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा सॉफ्टर होता है। रीजन क्या है, रीजन इज शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन, इसका डी ऑर्बिटल जो है पूरा भरा हुआ है,
तो चूंकि इसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला फैक्टर है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो इट इज हार्ड बट रिलेटिवली लेस हार्ड व्हेन कंपेयर्ड टू द डी ब्लॉक एलिमेंट। हार्ड होता है पर लेस हार्ड होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, because the covalent bonding is not present in case of zinc as it was present in case of other elements, जहां पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट मिलता था, बट यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। यही कारण है कि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है, और नीचे जाने पर तो और भी कम हो जाता है। यदि आप मरकरी देखोगे तो मरकरी तो माइनस में मेल्ट होने लग जाता है, मतलब -35 समथिंग लाइक दिस, इस पर जाकर के वो मेल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिंक में जो है यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रिलेटिवली कम मिल रहा है, एंड द रीजन इज अगेन दैट, मतलब कि यहाँ पे उस टाइप की स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं मिलती है जिस टाइप की स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग इससे पहले आपको देखने को मिली है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरली आपको मेल्टिंग पॉइंट है, डी ब्लॉक के जनरली मेल्टिंग पॉइंट आपको 1000 या इसके आसपास देखने को मिलेंगे, पर जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिलेटिव आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। नो, मैं जिंक की आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूं। जहां तक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का सवाल है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एक बात है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़ा ऊपर होता है, मतलब जिंक इज हैज हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू व्हेन कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक। इनकी जैसे आप अदर एलिमेंट कॉपर, Ag, Au इस टाइप के एलिमेंट देखोगे तो इनकी कंपैरिजन में काफी ऊपर है जिंक, सो इट इज क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर। देयरफॉर जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ में जिंक रिएक्ट करके थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा इसको, और रिएक्ट कर करके ZNO बना देगा। दिस इज कॉल्ड एज फिलोसफर्स वूल। दिस इज कॉल्ड एज ZNO इज कॉल्ड एज फिलोसफर्स वूल। सो इट इज क्वाइट रिएक्टिव एंड इट विल फॉर्म ऑक्साइड। और जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से कैडमियम तक गिरती जाती है, जिंक से मरकरी तक गिरती जाएगी। यदि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखोगे तो Hg की सबसे कम होगी, Hg इज क्वाइट नॉन रिएक्टिव इन नेचर, जबकि जिंक इज मोर रिएक्टिव इन नेचर। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती जाती है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कैडमियम देन Hg। जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन क्रिएट करके धीरे धीरे ZNO बनाता है, इसको फिलोसफर्स वूल बोलते हैं, और एक ब्लूइश व्हाइट कलर की फिल्म जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाती है। So with oxygen, zinc will form oxide, the cadmium will also form oxide, mercury will also form oxide, but it will be relatively slower. Reaction जो है slow होती जाएगी और टेम्परेचर आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए। इसके बाद आप लिखे reaction with, rather you can write that the reactivity goes on decreasing. Mercury does not react. Mercury does not react. रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, मर्करी इज क्वाइट नॉन रिएक्टिव इन नेचर। इसके बाद वाटर की बात करते हैं। जहां तक वाटर का सवाल है, रिएक्शन विथ वाटर, ऑब्वियसली यदि आपको याद हो तो जिंक इज रिएक्टिव इन नेचर, तो जिंक क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। बट यदि आप नॉर्मली सोचो कि ठंडा पानी क्या कहते हैं, जिंक ठंडा, मतलब जिंक जो है ऐसे ही कॉमन टेम्परेचर पे है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, और उसी समय जो है वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराओ तो क्या रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी उनके बीच में, मतलब वाटर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट। बट यदि आप इसको स्टीम बना दोगे, हॉट कर दोगे, तो उस समय जिंक जो है यहां से हाइड्रोजन गैस को रिलीव कर देगा, और ये रिएक्शन भी स्लो होती जाएगी फ्रॉम जिंक अप टू द मरकरी। And this mercury is actually not affected under any condition, under any condition. So this is the reaction of zinc.
जब आपने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ी थी तो जिंक ऑक्साइड बनाया था, इसी बार कैडमियम के साथ रिएक्शन बढ़ोगे कैडमियम ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या होता है कि इनके अपने कलर होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, नॉर्मली जिंक ऑक्साइड का कलर जो है वो होना चाहिए व्हाइट कलर, पर इसका कलर जो है आपको, क्योंकि जिंक ऑक्साइड का कलर व्हाइट क्यों होना चाहिए, क्योंकि जिंक जो है जिंक प्लस प्लस पे पड़ा हुआ है, तो जिंक के पास तो कोई एनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसमें कलर नहीं आना चाहिए राइज से। वो नेगेटिव एनाइन का उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो नहीं सकता, साइज तो इसका छोटा है, पर यहां कलर आते हैं जिंक ऑक्साइड के अंदर आपको जो है वो येलो कलर मिलेगा, स्पेशली हीटिंग करने पर ये कलर जो है वो अपीयर होगा, मतलब उसका कलर जो है हीटिंग पे येलो हो जाएगा। शुरुआती रूप में जिंक ऑक्साइड आपको व्हाइट कलर का मिलेगा, बट जब आप उसको हीट करोगे तो हीट करने पर ZnO जो है वो येलो कलर का हो जाएगा, एंड दिस कलर इज ड्यू टू नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। This color is due to non-stoichiometric defects. इसी प्रकार कैडमियम ऑक्साइड जो होता है वो नॉर्मली कलर नहीं दिखाएगा, पर हीट करने पर आप देखोगे उसका भी कलर चॉकलेट ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि जिंक ऑक्साइड का कलर क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नाउ इनके ऑक्साइड्स के बारे में, जो HgO मिलता है, HgO का कलर जो है वो येलो और रेड दो रूप में देखा गया है। गर्म करने पर HgO का कलर भी दो रूप में देखा गया है और वो है येलो और रेड। अब जिंक ऑक्साइड एक है आपके पास, कैडमियम ऑक्साइड एक है और HgO एक है। तो डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक नेचर बढ़ता है जनरली, तो जिंक ऑक्साइड यदि आप देखोगे तो जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है नेचर में, एम्फोटेरिक होने का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, जबकि कैडमियम ऑक्साइड और HgO आर बेसिक इन नेचर, are basic in nature, although they will be weak basic in nature, but they are basic in nature. एक बात और कि जिंक ऑक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, उनको गर्म करने पर वो सब्लाइम हो जाते हैं, बट HgO does not sublime on heating, does not sublime on heating because it disintegrate. Actually HgO जो है because it disintegrates, क्योंकि HgO जो है वो disintegrates, HgO हाई टेम्परेचर में स्टेबल ही नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हाफ O2 बाहर चला जाएगा, Hg अलग हो जाएगा। इसी बार जिंक और कैडमियम की रिएक्शन यदि परऑक्साइड से कराई जाए तो जिंक और कैडमियम दोनों परऑक्साइड बना लेते हैं, ZnO2 H2 रिलीव हो जाता है, CdO2 H2 रिलीव हो जाता है, बट Hg does not form peroxide, does not form peroxide, पर Hg जो है वो peroxide नहीं। बार जिंक reaction with acids with dilute HCl and dilute H2SO4, zinc and cadmium reacts, zinc and cadmium reacts, तो जिंक रिएक्ट कर जाएगा डाइल्यूट HCl के साथ ZnCl2 बना लेगा, प्लस H2 गैस रिलीव हो जाएगी, कैडमियम डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके कैडमियम क्लोराइड बना लेगा, प्लस H2 गैस रिलीव हो जाएगी। H2 गैस रिलीव हो जाएगी,
इसी प्रकार H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाएगी। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 बना देगा। कैडमियम भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कैडमियम सल्फेट प्लस H2 रिलीव हो जाएगा। with concentrated H2SO4 all forms sulfate with evolution of SO2 gas. I hope you have understood this. With evolution of SO2 gas, ये रिएक्शन में कई बार लिख चुका हूं आपके लिए, अब आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं आराम से। H2SO4 gives H2O plus SO2 plus nascent oxygen, जो कि जिंक प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सीजन gives ZnSO4 प्लस H2O। इसी प्रकार कैडमियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी, कैडमियम प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सीजन gives CdSO4 प्लस H2O। और उसी प्रकार आप मरकरी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सीजन gives HgSO4 प्लस H2O। Remember, this is concentrated sulfuric acid. Evolution of SO2 gas occurs. So this reaction you are quite familiar with. इस रिएक्शन के साथ में आप काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, हम इसलिए जो है ऑब्वियसली रिएक्शन अब तक आपको याद हो गई होगी। इसके बाद में रिएक्शन विथ HNO3। तो मैं मरकरी की रिएक्शन आपको HNO3 के साथ बताता हूं पहले। तो ऑब्वियसली Hg reacts with HNO3 dilute to evolve NO gas, and product formed is HgNO3 whole twice, and Hg reacts with HNO3 concentrated and to evolve NO2 gas, and product formed is HgNO3 whole twice.